हाँ जी सीए साहब, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? बड़े खुश खुश नजर आ रहे हो। अमलगमेशन चैप्टर इतना प्यारा लग रहा है क्या? बेटे इतना भी प्यारा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। मुझे तो थोड़ा मुश्किल मुश्किल सा लग रहा है, आपको नहीं लग रहा? इसका मतलब रिवीजन नहीं करी, मैं यही पूछना चाहता था। आसान है चैप्टर, मुश्किल कहां है? कह रही मुश्किल मुश्किल लगा, इसका मतलब रिवीजन ही नहीं की। तुमने की रिवीजन? तुमने की रिवीजन? क्यों? गलत बात है ये बड़ी ज्यादा। तबीयत को बोलो खराब हो या ठीक हो, अमलगमेशन करना है तो करना है। आ जाओ, करते हैं, पढ़ते हैं। थोड़ी सी पता है दिक्कत वाला चैप्टर है थोड़ा सा, मुझे लगता है ऐसा। आपको तो पता नहीं लगता है कि नहीं लगता। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। ये बैलेंस शीट दे रखी है एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड की। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। कल हमने इसका एक नाम निकाला था। क्या निकाला था बेटे? बुरखे के पीछे इसने बुरखा पहना हुआ है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी। आप बताओ बुरखा गंदा लग रहा है नहीं लग रहा? बिना बुरखे के आते हैं, हम आराम से देख लेते। आगे चलो। पीपी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सारे बुरखे पहन के आगे। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शेयर कैपिटल है, दो तरह की शेयर्स है हमारे पास। रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत तरीकों क्या क्या चीज है। जर्नल रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, P&L रिजर्व। मैं इसमें थोड़ी सी बात करना चाहूंगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व के ऊपर। कुछ मुझे इस पर आज एक कथा करनी होगी और फिर इस कथा के बाद हम आगे चलेंगे। डिवेंचर, पीपी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एक्स लिमिटेड टेक ओवर वाई लिमिटेड। ओ नो, वाई लिमिटेड क्लोज होगी। बोलो हाँ। ऑन 1 अप्रैल वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन। इशू 3.5 लाख इक्विटी शेयर 10 each एट पार टू इक्विटी शेयर होल्डर। इशू 15% प्रेफरेंस शेयर 100 is to discharge the preference shareholder at 10% premium. चलो, the debenture of Y Limited will be converted into equivalent number of debenture of X Limited. Statutory reserve of Y Limited are to be maintained 2 more years. इसके बारे में ही डिस्कशन करनी है। Show the journal entries and balance sheet of X Limited after assumption that nature of merger और nature of परचेज। मैं पहले नेचर ऑफ मर्जर से करके दिखाऊंगा, फिर नेचर ऑफ परचेज से करके दिखाऊंगा। कुछ भी हो, पहला मुद्दा कैलकुलेशन ऑफ पीसी। पीसी के लिए आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है? जागो सीए साहब, जागो, क्या लगता है आपको? नेट पेमेंट मेथड। आओ सीए साहब फिर। इलिस्ट्रेशन नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। 2 in working amount। इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर मिले हैं 3.5 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक। 3.5 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक। कितना हो गया ये? बोलो ना सीए साहब। 35 लाख। एक मिनट रुको। 35 लाख। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिला है? प्रेफरेंस शेयर 100 each। द 15% प्रेफरेंस शेयर 100 डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम। तो चले मुझे बताएं कितने प्रेफरेंस शेयर्स है हमारे? कितने हैं? 1700। वाई लिमिटेड है ना यार, वाई बंद हो रही है ना, तो 1700 मतलब 17 लाख। 17 लाख ना, 17 लाख। हाँ वो तो अलग हुई, 17 लाख आ गया ना। ये प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं 17 लाख रुपए है। 10% प्रीमियम पर देना चाहते हैं हम इन्हें। कितने पैसे हो गए इनके? 18,70,000। हम 18,70,000 रुपए देंगे इन्हें। हम अपने शेयर तो पार पर ही दे रहे हैं। आप मेरी बात समझे? ये वाली बात ध्यान से पढ़ा करें, बच्चों को यही गलती कर लगती है। 15% प्रेफरेंस शेयर 100 is to discharge
द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम। वाई लिमिटेड के शेयर को 10% प्रीमियम पर भुगतान किया जाएगा। हमारे शेयर तो पार पर ही हैं, 18,70,000 रुपए इसको देंगे, 35 लाख रुपए ऊपर दिए थे। टोटल पीसी 53,70,000। अब इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, नेचर ऑफ मर्जर की बात करते हैं पहले तो। नेचर ऑफ मर्जर, चलो नेचर ऑफ मर्जर की बात करते हैं हम लोग। पहली एंट्री, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड 53,70,000। अब हम मर्जर में सारा कुछ ही बुक वैल्यू पर लेकर आएंगे, तो आ जाएं बुक वैल्यू पर। मैं यहीं से उठा लूं एसेट्स को, पहले पर्दे वाली चीजें। लैंड एंड बिल्डिंग 1550, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितना आ गया? 15,50,000, 17 लाख, 3,50,000। अब आगे इन्वेस्टमेंट 5 लाख, आगे ये तो मैंने पर्दे से सारी एसेट्स उठा ली हैं, डिवेंचर भी उठा ही लूं, सारा कुछ उठाता चला जाऊं साथ साथ। टू डिवेंचर, टू कितने % डिवेंचर है? 13% डिवेंचर। कितने के हैं? 3,50,000। आगे अभी रिजर्व के बारे में पता है ना आपको, क्या करना पड़ेगा? वो कैपिटल को कन्वर्ट देखना पड़ेगा। अभी रिजर्व देख लेते हैं, और कैपिटल को तो भी देखना पड़ेगा ना हमें। चलो आगे चलते हैं। एसेट साइड से पहले यहीं से उठा के लाते हैं ना। शेयर कैपिटल तो हम अभी इनको पैसा देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस सारा ऐड होना है, लेकिन अभी रुक जाता हूं, मुझे कुछ कंपेयर करके देखना होगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर चुका, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज। ट्रेड पेबल कितना? ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, अदर भी 3,85। ठीक है यहां तक। अब आगे एसेट्स में क्या क्या रह गया है? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। इन्वेंट्री 9 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 10,30,000, कैश 5,20,000। आपको पता है ना हम इसमें क्या किया करते थे? वो पीसी कितना है मेरे पास? 70,000। और इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? वैसे यहां पे 2 कैपिटल देखनी चाहिए, हमने मालिकों का पैसा देखना है ना। 17। एक मिनट, मुझे दोनों देखनी चाहिए टोटल। अब तक हमने क्वेश्चन दिए उसमें थी नहीं दोनों, याद है? पूरे 47 लाख। मतलब कैपिटल, हमें शेयर कैपिटल देखने की, कैपिटल कितनी हट रही है। बात समझ में आई? यहां पे एक नई बात आई तो आपके सामने। तो कितने रुपए का क्या होगा? 6,70,000 जगह पीसी ज्यादा है,
मतलब ये तो प्रॉफिट और बढ़ गए भाई। कैपिटल हटेगी 5370 की, और नहीं, शेयर कैपिटल हटेगी 5370 की, और हम दे रहे हैं 5370, तो ज्यादा पैसे दे रहे हैं, लॉस आ गया, लॉस आ गया। अब एडजस्ट करेंगे सबसे पहले क्या चीज से, जर्नल रिजर्व 2.5 लाख खत्म कर दूं, जर्नल रिजर्व, यस 2.5 लाख, कितना बैलेंस रह गया, 4,20,000। और देखो कुछ है, पी एंडल भी है, पी एंडल है 500, मतलब 5 लाख, पी एंडल चला गया 5 लाख, 4,20, बस पी एंडल रह गया 80 का। ठीक है, मतलब मुझे करना पड़ेगा 2 पी एंडल 80,000, जनरल रिजर्व हो चुका, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 2 लाख, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 2 लाख, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 1 लाख, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितना आ गया, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 1 लाख, एक लाख। आगे कितना हो गया ये, यहां पे 2 बिजनेस परचेज 53,70,000। गुडविल गाडविल कहां से बच गई यहां पे, मतलब इन्हें कौन सी दुनिया में है, यहीं तो, यहां तो वैसे भी गुडविल कभी भी नहीं आती, तो पी एंडल में तभी तो ये पी एंडल बन रहा है, एडजस्टमेंट हो जाती है सारी की सारी। ये सेकेंड एंट्री हो गई। अब थर्ड एंट्री, लिक्विडेटर ऑफ, कौन सी लिमिटेड है, वाई लिमिटेड, अकाउंटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी कितनी दी है मैंने उसे, 35 लाख, और ये 18,70,000। टोटल 53,70,000। कोई कॉन्ट्रा है क्या, चेक करें, कोई कॉन्ट्रा है क्या, कोई कॉन्ट्रा नहीं है। एक बात लिखिए कि हमने अपने डिवेंचर को कन्वर्ट कर दिया है, तो उनके डिवेंचर कितने थे देखना, 13% डिवेंचर, 13% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर, ये है वाई लिमिटेड के, खत्म करके क्या बना दिए हमने, एक्स लिमिटेड के। कितने रुपए के डिवेंचर है, नहीं वाई के खत्म करके, हम एक्स है ना, नई बुक्स वाले हम, कितने रुपए के बन गए ये, कितने के, 3.5 लाख के डिवेंचर। हमने वो वाले डिवेंचर खत्म करके अपने डिवेंचर बना दिए। कोई डाउट यहां तक, यहां तक समझ में आ गई। अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पर्दे इतने इस बैलेंस शीट में, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, इसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, अगला नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट एसेट्स,
और करंट एसेट्स। मैं साथ साथ बनाता हूं नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स। फर्स्ट इसके साथ ही कॉपी करते रहा करो, साथ साथ जो इसमें है बस वहीं से कॉपी करते रहा करो। फर्स्ट क्या है? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल बनाते हैं। शेयर कैपिटल कितने शेयर है मेरे? 10 रुपए का शेयर है। 5 लाख के तो मेरे अपने ही हैं। 50 लाख के कितने? 50 लाख के है ना? हाँ, और मैंने कुछ इशू भी किए होंगे। शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बस और तो कुछ लिखा नहीं, इसने ऐसे लिखा है इक्विटी शेयर नहीं। तो आप देख लो 50 लाख तो यही हो गए। अब इधर देख लेते हैं एंट्रियों में। 50 लाख और 35 लाख, 85 लाख हो गए। आगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 14%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2200, मतलब 22 लाख रुपए की तो यही है। 22 लाख की यही है। और आपने कोई नई इशू की तो देख लो 1870 की ये होगी। 22 और 1870 बस हो गई पहला नोट। आगे चलते हैं। सेकंड, रिजर्व एंड सरप्लस। जर्नल रिजर्व 500, उसके तो है ही नहीं जर्नल रिजर्व। मेरी बात समझ में आ गई है? वैसे ना हमें पी एंड एल एडजस्ट करते टाइम एक बात देख लेनी चाहिए थी। जब अब मेरा भी जर्नल रिजर्व खत्म हो जाए ना तब पी एंड एल पे जाते हैं। नहीं समझ में आई बात मेरी? जैसे हमारे यहां पर जब हमने एडजस्ट किया, हम पी एंड एल पे चले गए। पहले जर्नल रिजर्व से एडजस्ट किया, फिर पी एंड एल पे चले गए। लेकिन मैंने देखना था कि मेरा भी जर्नल रिजर्व पड़ा है, तो मेरा जर्नल रिजर्व था, मुझे इसका पी एंड एल खत्म नहीं करना चाहिए था। नहीं समझ में आई बात मेरी? नहीं समझ में आई? देखना मेरा जर्नल रिजर्व कितना था? 500। 5 लाख का मेरे पास ही था। 420 का मेरा ही जर्नल रिजर्व कम कर देते तो इनका जो पी एंड एल है वो पूरा का पूरा आ जाता। कितना था इनका पी एंड एल? 5 लाख। बाकी अब वैसे भी कराए तो ठीक है, लेकिन ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि आप जर्नल रिजर्व खत्म कर रहे हैं, पहले अपना जर्नल रिजर्व पूरा खत्म करें, उसके बाद, क्योंकि हम दोनों एक हो रहे हैं ना, अमलगमेट हो रहे हैं। उसका जर्नल रिजर्व मेरा जर्नल रिजर्व एक ही बात है। नहीं, अच्छा वो नहीं मैच करेगा। नहीं नहीं, जर्नल रिजर्व डेबिट में डाल दूंगा ना मैं यहां पे 420, वो मेरे जर्नल रिजर्व से कम हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? बोलो। अब कर ही लो, ठीक कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है? पी एंड एल पूरा 5 लाख लिख दो, जर्नल रिजर्व को डेबिट कर दो। पहले हमें पूरा क्योंकि हम दोनों एक ही हैं अब, तो पहले पूरा जर्नल रिजर्व खत्म करना है, उसके बाद पी एंड एल की बारी आएगी, उसके बाद उसके पी एंड एल की, फिर मेरे पी एंड एल की। तो चले, तो आप लोग क्या करेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस बनाएंगे। तो अब रिजर्व एंड सरप्लस, जर्नल रिजर्व 5 लाख, 5 लाख था, 420 उसने खत्म करवा दिया, 80 रह गया। हो गया ये खत्म जर्नल रिजर्व। अब आगे एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 3 लाख का मेरा, 2 लाख का इसका, 5 लाख पूरा है। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 3 लाख, और एंट्री से आ गया 2 लाख, टोटल हो गया 5 लाख। आ गया ना एंट्री से? ये रहा देखो, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। आगे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व मेरा तो है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व यहां से आ गया 1 लाख। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितने रहे बच्चों? 1 लाख। पी एंड एल अकाउंट मेरा 750 का, और एंट्री से देख लेते कितने का आया है? 5 लाख का।
12,50,000 रिजर्व एंड सरप्लस बन गया। बिल्कुल इसको देखते चले जाए, करते चले जाए। डिवेंचर, लॉन्ग टर्म डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर, कितने 13% डिवेंचर है ना, 13% डिवेंचर। अपने तो 5 लाख के हैं, है ना। अब उसके डिवेंचर देख लेते हैं। 3.5 के डिवेंचर उसके आए थे, फिर हमने कैंसिल कर दिए थे और अपने बना दिए थे। 3.5 ही हो गए ना, मतलब 8.5 लाख। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद पीपी लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 25 लाख प्लस ये वाली सेम वहां से आ जाएगी। मैं एंट्रियों से देख के डालता हूं, ये बात ध्यान रखा करें। 15,50,000, 18 लाख। मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। 40,50,000 आएगा। मजाक, मैं मजाक भी नहीं कर सकता क्या? चल 50,000। प्लांट एंड मशीनरी 32,50,000, 32,50,000। और इधर से मैं जाता हूं बैलेंस शीट में, 17 लाख। कितना हो गया आगे? फर्नीचर 575, एंट्री में देखता हूं कितना फर्नीचर आया है। 350, कितना हो गया? फर्नीचर के बाद बस खत्म। अब तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ गई। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट 7 लाख। एंट्री से देखता हूं कुछ आई है, 5 लाख। बस 5 ही हैं। चलो इनका तो टोटल करो पांचों का। ये तो मैं कर दूं 12 लाख, ये भी मैं करूंगा 8.5 लाख। पहला पीपी 90, 25,000, 1 करोड़। मेरे को तो लगता नहीं ये करोड़ों में जाएगा। 12, 5, 17 और 1, 18। शेयर कैपिटल कितना है इधर? गुस्सा तो इतना आता है ना मुझे। 19 लाख। गुस्सा तो कई बार ना चरम सीमा पे आ जाता है मेरी। ये तो बस ये टोटल गलत बताते हैं मुझे। मेरा क्वेश्चन गलत करा देते हैं। पहले एक क्वेश्चन उन्होंने ऐसे लटकवा दिया मेरा। क्या कहूं तुम्हें मैं, बताओ। ये गलती बर्दाश्त वाली गलती थोड़ी ना है। अब सबसे पहले शेयर कैपिटल 1 में हमने भी बना रखे 1 में कितनी है? 1 करोड़ 25,70,000। रिजर्व एंड सरप्लस हमने भी बना लिया है 19,30,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमने भी बना रखा है 3 में
8,50,000। आपको बुर्का डालना आ गया ना? बस ये मैंने सिखाना था कि बुर्का वैसे डालते हैं। अब आपको समझ में आ गया कैसे बुर्का डालना है। ट्रेड पेबल हमारे 450 के हैं, 4.5 लाख प्लस 3.5 लाख। बुर्का डालना गंदा लगता है ना वैसे? इतनी सीधी सीधी बैलेंस शीट थी, बुर्का डाल डाल के खराब कर दी। अदर करंट लायबिलिटी 2 लाख प्लस 1.5 लाख। अदर करंट लायबिलिटी भी चली गई। कुछ रह तो नहीं गया? अभी तो रहते हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे पीपी बुर्का नंबर 4 बताना कितना है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेंट्री कितना? इन्वेंट्री हो गया। अब ट्रेड रिसेबल रह गया। ट्रेड रिसेबल 9 लाख, 10,30,000, 19,30,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 7,25। बैलेंस शीट तो क्लीन हो गई। जरा देखिए कुछ रह तो नहीं गया? हो गया सारा कुछ। आपकी बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। कितनी आ रही है? कैसा लगा आपको? मुझे पता है अब आप क्या कहेंगे। सर नेचर ऑफ परचेज से करो अब इसको। हाँ आज करें नेचर ऑफ परचेज से। नेचर ऑफ परचेज बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, नेचर ऑफ परचेज। अब हम नेचर ऑफ परचेज से बात करेंगे। चलो पहली एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड, टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड। कितना? 53,70,000। क्लियर? अब हमें जर्नल एंट्रियां बनानी है। पीसी तो कैलकुलेट वैसे ही होगा ना जैसे कैलकुलेट हुआ था। अब हम अपनी सेकंड एंट्री पर आ जाएं। अब सेकंड एंट्री में हमें क्या चीज लेनी है? मार्केट वैल्यू। क्या सारी एसेट्स लेनी है? नहीं, हो सकता है कम ली हो ज्यादा ली, वैसे इसने सारी ली हैं। ठीक है ना? चलो आ जाओ, एसेट्स को देखना शुरू करते हैं। एक एक एसेट्स को पहले नोट्स टू अकाउंट से देख लेना। चलो यहां शुरू करता हूं। लैंड एंड बिल्डिंग 15,50, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर सब ले लो। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। याद रखना मार्केट वैल्यू लेनी है। मैं मार्केट वैल्यू ओह दे नहीं रखी, मानता हूं यही मार्केट वैल्यू है, यही मार्केट वैल्यू है, यही मार्केट वैल्यू है। 15,50। बेटे ये मैंने कौन सी वैल्यू लिखी है?
आपको मन की आंखों से दिख रही है ना ये मार्केट वैल्यू, लोगों को क्या दिख रही है ये बुक वैल्यू, और आपकी मन की आंखों को क्या दिख रही है ये मार्केट वैल्यू, और 3,50,000। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 5 लाख, यहां तक तो हो गया। लाइबिलिटीज भी आई जाए। डिवेंचर होल्डर, यहां पे डिवेंचर होल्डर वर्ड यूज करता हूं मैं, डिवेंचर यूज नहीं करता। 3.5 लाख टू डिवेंचर होल्डर। कौन सी वैल्यू है ये, मार्केट वैल्यू। समझ में आ गई आपको मेरी बात यहां तक। रिजर्व तो कोई भी नहीं आएगा यहां पर, रिजर्व तो कोई आते ही नहीं। कैपिटल तो खैर इनको मैंने पेमेंट ही करनी है, पीसी। अब आ जाओ इधर, शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया। अब क्या क्या चीज आएंगी, ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटीज। टू ट्रेड पेबल कितने रुपए, 3,50,000। टू अदर करंट लायबिलिटीज 1.5 लाख। अब आगे चलते हैं। पीपी हो चुका, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो चुकी। इन्वेंट्री 9.5 लाख। ट्रेड रिसेबल 10,30,000। ये सब मार्केट वैल्यू लिख रहा हूं मैं। 10,30,000। कैश 5,20। टू बिजनेस परचेज 53,70,000। बैलेंसिंग फिगर आएगी गुडविल। चेक करें गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगा, जल्दी चेक करें। गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगा, मुझे फास्ट बताएं। गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगा। क्या, हाँ सब कुछ दिया हमने। क्या, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व आएगा। चेक करें ध्यान से। कैपिटल रिजर्व, देखा तुम तो गलत करवा देते मेरा क्वेश्चन, फिर कहते गलती होगी हमसे। तुम्हारी गलती का क्या हुआ, वीडियो देखने वाला क्या करेगा। कितना आया, 3,80,000। अब आगे 380 के बाद मेरे पास ये होगी। अब लिक्विडेटर को पेमेंट करो सीए साहब। लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू 14% है ना प्रेफरेंस, जो भी प्रेफरेंस होगी। कितनी थी ये, 35 लाख रुपए तो इक्विटी थी। कोई कॉन्ट्रा एंट्री है क्या, नहीं। कोई खर्चों की पेमेंट की है क्या, नहीं। बस लायबिलिटी है एक, डिवेंचर होल्डर को हमने पे कर दिया है। तो करें डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू 13% डिवेंचर अकाउंट। कितने के डिवेंचर होल्डर है, वैसे तो यह बात खत्म हो गई। मुझे आपको एक बात सिखानी है, स्टैच्यूटरी रिजर्व।
मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे मैं ये अभी इस क्वेश्चन के बाद समझाऊंगा, अभी तो सिर्फ बता दूंगा क्या है। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व एक स्टैच्यूटरी रिजर्व है 2 लाख रुपए का। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व एक स्टैच्यूटरी रिजर्व है 2 लाख रुपए का। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व भी एक स्टैच्यूटरी रिजर्व है। ये दोनों स्टैच्यूटरी रिजर्व हैं। क्या होते हैं क्या नहीं होते बाद में बात करूंगा, अभी तो मैं सिर्फ इतना बता के छोड़ दूंगा कि अगर आप देखेंगे नेचर ऑफ मर्जर में तो ये आ गए थे। आप सोचो, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व दोनों बैलेंस शीट के अंदर आ गए थे, लेकिन अगर मैं ये वाली नेचर ऑफ परचेज करूंगा तो ये दोनों बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। मैंने कोई रिजर्व उठाया ही नहीं तो ये आएंगे ही नहीं, लेकिन मुझे ये रिजर्व बैलेंस शीट में लेकर आने हैं। मैं इसकी एक एंट्री बना रहा हूं, क्यों लेकर आने और क्यों ये एंट्री हुई सारी इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। एक बार कंप्लीट कर लो इसको। लिखे अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जो जो रिजर्व आपको बनाने जरूरी हैं। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। इस एंट्री से आप देखेंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अभी मैं एक बार बना रहा हूं। 2 लाख के रिजर्व हैं, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 3 लाख। ये एंट्री अभी सिखानी है मैंने, जो मैं आज सिखाऊंगा आपको। क्लियर? आ जाओ बैलेंस शीट बनाते हैं। चले बैलेंस शीट। दिल तो मेरा बड़ा अच्छा कर रहा है, आप बनाओ। चल रहा है तो बना देता हूं, कॉपी कर सकता था मैं यूं की। बैलेंस शीट पर आपका दिल दुखता, हम मेहनत करें। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें शेयर होल्डर फंड जिसका आपने 1 शेड्यूल बनाना है। रिजर्व एंड सरप्लस सेकंड बनाना है। ये कर दिया मैंने। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल जिसका शेड्यूल 1 बनाना है। रिजर्व एंड सरप्लस 2 बनाना है। नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है इसमें, जिसका शेड्यूल 3 बनाना है। करंट लायबिलिटी में मैंने कोई शेड्यूल ही नहीं बनाने, ये ऐसी है ना। इसके बाद नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स पीपी शेड्यूल नंबर 4 है। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 5 है। करंट एसेट्स कोई शेड्यूल नहीं दे रखा क्वेश्चन में। और नोट्स टू अकाउंट्स, तो नोट्स टू अकाउंट्स में शेड्यूल 1 शेयर कैपिटल, ठीक है। साथ साथ बनाता जाऊं क्या शेड्यूल सारे? ये लो, हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी? 50 लाख की, जितनी और आई जोड़ लो। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच 50 लाख, और यहां कितनी है? ये रही 35 लाख। 50 85 हो गई। आगे 14% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, कितने हैं? 22 लाख। और यहां पे कितनी है? 1870। 22 लाख और 1870
40-70, ये हो गया। सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, जरा ध्यान से समझना। जर्नल रिजर्व उसके तो आए ही नहीं, उसके नहीं आए ना। जर्नल रिजर्व कितने के हैं? 5 लाख के। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व मेरे खाली, मैं अभी इसके समझाऊंगा, उसके भी आए हैं, हमने एक एंट्री बनाई है, अभी उसको समझाऊंगा, रुक जाओ। यहां पहले भी लिख लो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, हमने उसके तो लाए ही नहीं। कितने हैं? 2 लाख। हमारे 3 लाख है, 2 लाख है? 3 लाख, हमारे तो 3 लाख है ना। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व हमारे तो है ही नहीं। पी एंड एल अकाउंट 750, उसके तो हम लाए ही नहीं है। पी एंड एल अकाउंट 750, 7,50,000 हो गया। यहां तक आप समझो, उसका कोई रिजर्व तो नहीं लाए ना, लेकिन मैंने एक एंट्री बनाई है। गवर्नमेंट ने कहा था 2 रिजर्व लेने जरूरी हैं, एक्सपोर्ट प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट अलाउंस। मैं तो लेकर ही कुछ नहीं आया। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक्सपोर्ट प्रॉफिट में 2 लाख जोड़ दिए, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 1 लाख जोड़ दिया, जुड़ गए 3 लाख, लेकर तो आए नहीं थे। अमलगमेशन एडजस्टमेंट 3 लाख माइनस कर दिया, कोई फर्क पड़ा क्या? मैं तो बेकार की एक जर्नल एंट्री होगी खाली। मैं अभी समझाऊंगा ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ये मैं समझाऊंगा। मैं तो आपको बताया, पहले क्वेश्चन करा लूं मैं एक बार। आगे क्या चीज बच्चे? कौन सा कैपिटल रिजर्व? अच्छा वो जो हमने प्रॉफिट लॉस से क्या आया, हाँ वो तो लूंगा ही मैं। 380 कैपिटल रिजर्व, 3,80,000, ये रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। तीसरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 13% डिवेंचर हमारे अपने हैं 5 लाख के, हम लेकर भी आए हैं 3.5 लाख के। $8.5 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर मुझे तुम ढीले लगते हुए नजर आ रहे, ढीले पड़ते जा रहे तुम भी। पीपीई लैंड एंड बिल्डिंग 25 लाख प्लस 15,50 मैं जर्नल एंट्री को देखकर डाल रहा हूं। प्लांट एंड मशीनरी 32,50 और मार्केट वैल्यू जो मैंने जर्नल एंट्री में देखी लिखी है 17 लाख है। फर्नीचर 5,75,000, कितना आ गया टोटल? मैंने यहां से एंट्री से जो चीजें खत्म करता जा रहा हूं वो लिखता जा रहा हूं। मैंने लैंड एंड बिल्डिंग उठा लिया, प्लांट एंड मशीनरी उठा लिया, फर्नीचर उठा लिया। क्लियर? अब आगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 700, $7 लाख और 5 लाख 12 लाख। मैंने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी ले लिए यहां से। इन्वेस्टमेंट ठीक है। अब आगे चलते हैं बैलेंस शीट पर। ये कितना आ रहा था? 1 करोड़
अब मैं बैलेंस शीट पे चलता हूं। शेयर कैपिटल 1 में 1,25,70,000, 1,25,70,000। रिजर्व एंड सरप्लस कितना टोटल है? 19,30,000, 19,30,000। आपको देख रहे हो ना, जो रिजर्व हमने नहीं लाए थे उससे कोई फर्क पड़ा नहीं, सिर्फ एक बार अमाउंट डालनी थी मुझे। मैं उसकी डिस्कशन करूंगा अभी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 850। चलो जी आगे, यहां तक बात हो गई। ट्रेड पेबल 450, अदर करंट लायबिलिटी 2। ट्रेड पेबल 450 प्लस 350, ये मार्केट वैल्यू है। और अदर करंट लायबिलिटीज 3.5। मैं ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी भी ले आया हूं। आगे चलते हैं। 4-5 तो हो गए हैं। इन्वेंट्री, ये रहा इन्वेंट्री कैश डेटर्स। इन्वेंट्री 12,50,000, 250, 9 लाख, 22 लाख। ट्रेड रिसीवेबल 9 लाख, 10 लाख, 30,000, 19,30,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 7,25, 5,20, 12,45। 4 में कितना था पीपी और 5 में नॉन करंट 12 लाख। मेरी बैलेंस शीट टैली हो गई। मैंने ये कौन सा किया? नेचर ऑफ परचेज। एक बार समझानी रह गई कि ऐसा किया क्यों था मैंने। मतलब मैंने एक एंट्री बना दी, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस। ये एंट्री बनाई क्यों गई और क्या हुआ इस एंट्री से? चलो पहले मैं यही बताने की कोशिश करूं कि ये एंट्री बनाई क्यों गई, फिर बाद में मुद्दा आता है कि क्या झगड़ा था। सुने मेरी बात को। ये नीरज लिमिटेड है, ये मुस्कान लिमिटेड है। मुस्कान लिमिटेड ने प्रॉफिट कमाया 1,000 रुपए का। कितने का प्रॉफिट कमाया? 1,000। मुस्कान मुझे बता रही है खुश हो के, मुस्कान बोल, ये तो नीरज है ना, ये लो। मुस्कान कह रही है मेरे को, कह रही मैंने प्रॉफिट कमाया, मैंने प्रॉफिट कमाया, मैं मशीन खरीदूंगी 1,000 रुपए की। मैंने कहा है? कह रही हाँ मशीन खरीदूंगी 1,000 की, मेरा प्रॉफिट कमाया है। मुझे अंदर ही अंदर बड़ा दुख लग रहा है। मैं गया इनकम टैक्स वालों को बताया। मैंने कहा इनकम टैक्स जी ऐसे 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 ऐसे। इनकम टैक्स वाले पहुंच गए, कहते क्या बात 1,000 रुपए कमा रखे है? मुस्कान कहती हाँ कमाए हैं, मशीन लेनी है, काम चल नहीं रहा, मशीन की बड़ी जरूरत पड़ रही है। इनकम टैक्स वाले थे कोई बात नहीं, तो 300 रुपये हमें टैक्स दे, 700 रुपये तेरे पास बच जाएंगे। खरीदती रही है मशीन ने। कह रही नहीं, रोने लगी। कह रही रोने लगी। समझ में आ गई ना आपको मेरी बात? हू करके रोने लगी। बात समझ में आ गई? पक्का? सारों के आगे गुहार लगाने लगी। कहती ये मशीन लगाऊंगी, देश बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा लोगों को, भलाई का काम कर रही हूं। मैं तो अपने घर भी नहीं लेके जा रही थी जो कमाए हैं पैसे, मैं तो चाहती यही थी कि रोजगार बढ़े। रोने लगी। मोदी जी ने इसके आंसू देख लिए।
चलो जैसे भी बन गया है। समझ में आ गया अब आपको? मोदी जी ने इसके रोते हुए आंसू देख लिए। कह रही है मतलब राहुल गांधी समझ जो मर्जी समझ लो, अब आप, मैं तो वैसे ही बना दिया। अब आप समझो, कह रहे क्या हुआ, कहती है ऐसे 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 और ऐसे 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 हो गया। मोदी कह देगा एक काम करता हूं, मैं बोलता हूं इनकम टैक्स वालों को। कहते इनकम टैक्स, इस बेचारी ने मशीन लेनी है, इससे टैक्स मत लो। मैंने बताया, मैंने कहा मोदी जी बड़ी चालाक है ये। कहती क्यों? मैंने कहा आज मशीन खरीद लेगी, 300 रुपए टैक्स बच जाएगा, अगले दिन बेच देगी, टैक्स बच गया। मोदी जी कह रहे ऐसा है? मैंने कहा हाँ मोदी जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। मोदी जी कहने की मेरी बात सुन, इसको बोल 5 साल तक मशीन नहीं बेचेगी, 5 साल तक तुझे यह मशीन नहीं बेचनी। इनकम टैक्स की बात चल रही है यहां पे, अभी जीएसटी की बात नहीं है। 5 साल तक आपको यह मशीन नहीं बेचनी। इनकम टैक्स में सिर्फ पढ़ाएंगे आपको। कह रही है अच्छा मैं बोल देती हूं। इनकम टैक्स वाले कह लगे देख हम तेरा 300 रुपए टैक्स छोड़ रहे हैं, जितना भी तेरा प्रॉफिट है सारा का सारा तेरा, पर याद रख इसकी मशीन खरीद लियो और हम बार बार आते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, कभी मशीन बेच के निकल ले। ये मशीन तेरे यहां पर पड़ी होनी चाहिए। ये जो प्रॉफिट है इनको लगा दे मशीन रिजर्व, प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर दे? मशीन रिजर्व। और यहां पे क्या खड़ी रहेगी? मशीन। ये कहती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लो बेटे, ये मुझे सड़ा रही है बार बार, कहती ये देख प्रॉफिट कर रहा था ना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, 1000 के प्रॉफिट, कैश 1000 का। मैंने तो मशीन ही खरीदी थी, तो भड़का के ले आया था मोदी उसको, इनकम टैक्स वालों को। मोदी ने सुनी मेरी। मैं कहा अच्छा। कह रही है देखो कैश काट के मशीन आ गई, ये तो मैंने वैसे भी लेनी थी। बस कुछ नहीं, प्रॉफिट काट कर मशीन रिजर्व 1000। इनकम टैक्स वाले आया करेंगे, आगे कहेंगे मैडम रिजर्व दिखाओ, कहेगी ये रे, कहेगा मैडम मशीन दिखाओ, कहेगी ये रे। कह रही मुझे क्या फर्क पड़ता है, 5 साल तक रख के रखूंगी, टैक्स बच गया। जिस दिन भी 5 साल से पहले इसने अगर तोड़ दी कंडीशन तो टैक्स देना पड़ेगा। बोलो हां। अब थोड़े दिनों में इसका अमलकमेशन हो गया बेचारी का। नीरज आया, मशीन ले गया। अगर नेचर ऑफ मर्जर होता तो रिजर्व भी ले जाता, फिर तो दिक्कत थी नहीं, मशीन भी और रिजर्व दोनों जाते। अब मशीन तो नीरज ले आया। रिजर्व लाया नहीं। इनकम टैक्स वाले अपना बैटरी लेके आ गए, यार मैडम मशीन नहीं दिख रही, मशीन नहीं दिख रही। बात समझ में आ रही है? नीरज कहता है मैडम परेशान, अब तो टैक्स भरना पड़ेगा। अब इनकम टैक्स वालों का पागल कैसे बनाया जाए? उनको तो ये दिखे, यहां पे रिजर्व दिखने चाहिए, तभी खुश होएंगे वो। तो हमने भी बना दिया पागल। अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीन रिजर्व। मशीन रिजर्व दिख रही है, आप देख लो बैलेंस शीट में, ये देखो। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व नजर नहीं आ रहे, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व नजर नहीं आ रहे। बस आपने तो यही देखना है। हमने भी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी, इनकम टैक्स वाले भी खुश, हम भी खुश। बोलो हां। इस कुछ रिजर्व ऐसे रिजर्व होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाने कंपलसरी होते हैं, उन्हें बोलते हैं स्टैच्यूटरी रिजर्व्स। और मैंने आपको रीजन भी दिखाया कि मुस्कान ने एक मशीन खरीदनी थी, उसके लिए गवर्नमेंट ने टैक्स माफ कर दिया, एक रिजर्व बनाना पड़ा, मशीन रिजर्व। कोई भी हो सकती है ऐसे। आप अपने एग्जाम के पर्पस के लिए भी दो ही समझेंगे, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। गवर्नमेंट जो प्रॉफिट होते हैं उन पर टैक्स नहीं लेती कि आप एक्सपोर्ट करो, और जितने प्रॉफिट होते हैं उसका रिजर्व बना लेती है, उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। ऐसे ही एक होता है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। ये दोनों के दोनों गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रिजर्व्स हैं, इन्हें स्टैच्यूटरी रिजर्व्स बोला जाता है। हाँ अब बोल।
हाँ 5 साल तक ये रिजर्व बनेगा, 5 साल के बाद फिर उल्टा। हाँ यही एंट्री सेम उल्टी एंट्री बना दोगे। एक्सपोर्ट प्रॉफिट ये डेबिट टू एडजस्टमेंट, हाँ बना के रखना पड़ेगा 5 साल। किसने? नीरज ने भेजी, फिर टैक्स ले लेंगे, नीरज से ले लेंगे, क्योंकि नीरज जब लेकर आता है मुस्कान को तो पूरा वादा करके आता है कि मुस्कान की सारी जिम्मेवारियां मेरी, मुझे मुस्कान दो। मतलब समझ में आ रही ना, मतलब मुस्कान लिमिटेड मैं लेके जा रहा हूं, मेरी जिम्मेवारियां सारी, घाटे फायदे मैं देखूंगा, किसी का पैसा देने लेना तो मैं देखूंगा। बात समझ में आ गई? बोलो हाँ। आपको ये समझ में आया स्टैच्यूटरी रिजर्व? क्वेश्चन में ये बात लिखी थी, देखो यहां से अब ये लाइन समझ में आएगी आपको। द स्टैच्यूटरी रिजर्व ऑफ वाई लिमिटेड आर टू बी मेंटेन फॉर 2 more years। 2 साल तक अभी और बनाना है, 3 साल तक बन चुका नहीं बन चुका मुझे नहीं पता, मैंने तो वैसे 5 बोला था कि 2 साल अभी और बनाना है, तो ठीक है ना, बनाएगी वो। और ये नेचर ऑफ मर्जर में तो दिक्कत ही नहीं है, ये दिक्कत कहां है? नेचर ऑफ परचेज में। बोलो बच्चों हाँ। मैंने इसीलिए आपको थ्योरी में लेकर गया था। देखो जहां थ्योरी लिखवाई थी वहां चलो सीए साहब, नई कंपनी की थ्योरी लिखवाई थी आपको, नई कंपनी की थ्योरी लिखवाई थी बेटे। इन गधों को याद ही कुछ नहीं। ये देखो ये लिखवाई थी, और यहां पर स्टैच्यूटरी रिजर्व की एंट्री लिखवा दी थी। ओ नो, ये पहले से कैसे आ गई? देखा आपने जादू मंत्र? समझ में आया ना? इसके आगे लिखे नीचे लिख लो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, वो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये सब स्टैच्यूटरी रिजर्व्स हैं। यहां मैंने देखकर लिख दिया नो एंट्री, ये आ कैसे गया अपने आप? यहां पे आपने तो समझा भी, ये पहले पहुंच गया वहां। जादू है ना? वो वाला है ना, वो सिर जादू पता नहीं ऐसे है कुछ, सिर चढ़ के बोले ऐसा कुछ गाना है, मैं भूल गया। ऐसे बेटे बिल्कुल, ये जादू सिर चढ़कर बोले, मैंने सिर चढ़ के बुलवाया आपके जादू। अब करे इलस 9? यस, आओ सीए साहब इलस 9 करे, आओ सीए साहब इलस 9 की तरफ चलते हैं। इलस 9, द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड। ये पी और क्यू की बैलेंस शीट है। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, पीपीई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, कैश, और वो शुक्र है बुरके कम है, जितने बुरके कम हो तो जल्दी क्वेश्चन होता है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर, आप समझे? लो जी, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल, डिटेल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल। कह रहा है जो ऊपर ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल है ना, 420 और 210 देखना, यही है क्या? हाँ 420 और 210, उसकी डिटेल दे रखी है। बताओ, बुरके छुपा के दे रखे। चलो, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज आर टू बी रीवैल्यूड एट 15% above book value. Both the company paid 10% equity dividend, but preference dividend have been already paid. दोनों कंपनियों ने 10% डिविडेंड देना है। दोनों कंपनियां अपनी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को 15% बढ़ाएंगी आफ्टर द अबव ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद आर गिवन इफेक्ट टू पी लिमिटेड विल अब्सॉर्ब क्यू लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहले तो ये दो बातें हो जानी चाहिए। दो बातें हो जाने से क्या फर्क पड़ेगा? पहली बात तो दोनों की पीपीई 15% बढ़ जानी चाहिए। 15% बढ़ जानी चाहिए मतलब समझो क्या होना चाहिए? कहां इनकी पीपी? ये रही 7 लाख में 15% बढ़ाओ कितना बढ़ता है? 1,05,000 बढ़ता है।
बोलो मैं अच्छा हूं। यहां से हम जब बढ़ाते हैं, जो ये रिजर्व एंड सरप्लस है ना, इसके अंदर एक वर्ड आ जाएगा वो रिवैल्यूएशन रिजर्व, और ये हो जाएगा 1,05,000। ठीक है ना। इधर से इसका भी 15% बढ़ाओ, 2.5 लाख का भी 37,500, और यहां पर रिजर्व हो जाएगा 37,500। पहले तो मुझे ये बात समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जी पहले तो आपने इस तरह से वैल्यू बढ़ा देनी है, रिवैल्यूएशन हो जाने के बाद अमलगमेशन होएगा। मतलब मन की आंखों से देखेंगे तो ये 8,500 नजर आएगा, मन की आंखों से देखोगे तो ये 287,500 नजर आएगा, मन की आंखों से देखना पड़ेगा यहां पर 1,500 और यहां 37,500, ये सब मन की आंखों से नजर आएगा, बिना मन की आंखों से ये नजर ही नहीं आएगा आपको। अगली बात कह रहा है यही नहीं, हम इक्विटी शेयर को डिविडेंड भी देंगे। सिर्फ इक्विटी शेयर को डिविडेंड देंगे। इक्विटी शेयर कितने हैं? 6 लाख और 3 लाख। 6 लाख का 10% 60,000। 60,000 के प्रॉफिट कम नजर आएंगे, 60,000 का कैश कम नजर आएगा। इसके 30,000 से प्रॉफिट कम नजर आएंगे, इसका 30,000 से कैश कम नजर आएगा। ये तो मन की आंखें जगानी पड़ती है। इसको मैं तो गीगो बोलता हूं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गलत बैलेंस शीट दोगे, सही आंसर थोड़ा निकाल दूंगा। ये बैलेंस शीट ही गलत है। कह रहे हो मैं ना रिवैल्यूएशन करना भूल गया, मैंने कहा अच्छा। कह रहा है मैं ना डिविडेंड देना भूल गया। ओ पागल, ये क्या बैलेंस शीट दे रहा है फिर तो मुझे? मैं तो अमलगमेशन में ही पागल हुआ पड़ो। तो गीगो लेके आ जा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर लेकर आ गया, एंट्रियां भूल गया। नहीं समझ में आई? समझ गए? बोलो। अब मैं मन की भावनाओं से देखूंगा हमेशा। मैं कहूंगा रिजर्व एंड सरप्लस 240, रिवैल्यूएशन रिजर्व 1,500, 1,70, 37,500। ये किसी को नजर नहीं आते, ये मुझे नजर आते हैं मन की आंखों से। बोलो ना हाँ। ये मुझे 8,500 नजर आता है, ये मुझे 2,87,500 नजर आता है, ये मुझे 50,000 नजर आता है, और ये मुझे 10,000 नजर आता है। लोगों को ये 40 दिखता है, आपको क्या दिखता है? 10। आप मेरे मन की भावनाएं समझते बेटे, बस आप ही हो जो मेरे दिल की भावनाएं समझते हो, बाकी नहीं समझता कोई भी। घर के भी कहते पागल है, मैं कहता हूं 10, कहते 40, मैं कहता हूं ये 50, कहते 1,10 लिखा हुआ है, मैं चुप ही हो जाता हूं। ये भावनाएं सिर्फ आप ही समझ सकते हो मेरे साथ। बोलो हाँ। अब आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आप किसी को कहोगे बेटे ये 8,05,000 लिखा है, वो आपको कहेगा पागल है, ये तो बिल्कुल दिमाग खराब है इसका। बेटे आपकी भावनाएं कोई नहीं समझ सकता, हम ही समझ सकते हैं आपस में ये भावनाएं। चलो कोई नहीं हमारे दुख दर्द बांटता। ये सब हो जाने के बाद 8 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच विल बी इशू बाय पी लिमिटेड। पी लिमिटेड ने 8 शेयर दिए, क्यों बंद हो रही है? एट पार अगेंस्ट 6 शेयर ऑफ क्यू। हमने अपने 8 शेयर दिए 6 को। 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ क्यू लिमिटेड विल बी पेड एट 10% डिस्काउंट बाय इश्यू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ पी लिमिटेड। हमने उनको 10% डिस्काउंट पर पेमेंट की है, अपने शेयर हमने पार पे दिए हैं। 12% डिवेंचर होल्डर ऑफ क्यू लिमिटेड आर टू बी पेड 8% प्रीमियम बाय 12% डिवेंचर इन पी लिमिटेड इशूड एट ए डिस्काउंट। हमने उनको प्रीमियम पर पे किए अपने डिस्काउंट पर। 30,000 इज टू बी पेड बाय पी लिमिटेड टू क्यू लिमिटेड फॉर द लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। सन्ड्री क्रेडिटर ऑफ क्यू लिमिटेड इंक्लूड 10,000 रुपए ड्यू टू पी। इन्वेंट्री इन ट्रेड एंड डेटर्स आर टेकन ओवर एट 5% लेसर देन देयर बुक वैल्यू ऑफ पी लिमिटेड। भाई साहब नेचर ऑफ परचेज चल रहा है, पता क्यों? कम वैल्यू पर लोगे क्या? शर्म नहीं आती क्या आपको? बुक वैल्यू पर लेते तो मर्जर होता। बोलो। जर्नल एंट्री बुक्स बनाओ पी में। स्टेटमेंट ऑफ कंसीडरेशन पेबल बाय पी, कितना कंसीडरेशन देना है और जर्नल एंट्रियां बनानी है, बस। शुक्र है बैलेंस शीट नहीं बनानी, तू कर। जल्दी बताओ आपको पीसी कैसा दिखता है? नेट पेमेंट मेथड से दिखता है, इन 2 एंट्रियों से दिखता है। आ जाओ सीए साहब।
आ जाओ पीसी निकालते। 2 इन वर्किंग अमाउंट, बोलो ना हाँ। कैलकुलेशन ऑफ पीसी, 2 इन वर्किंग एंड अमाउंट। पहले 8 इक्विटी शेयर दिए हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर दिए हमने 8/6 को। मुस्कान के शेयर हैं कितने, मतलब क्यू के शेयर हैं कितने? 30,000। बोलो हाँ गधो, बोलो हाँ 30,000 शेयर। नहीं समझ में आया? 40,000 शेयर। कितने रुपए का मेरा एक शेयर है? मेरा एक शेयर कितने का है पक्का? मेरे को एक भरोसा कम हो जाता है तुम्हारे पे, 10 का ही है। 4 लाख रुपए तो इसे मिल गए। अब आगे 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ क्यू लिमिटेड विल बी पेड एट 10% डिस्काउंट। कितने प्रेफरेंस शेयर है तुम्हारे? 1 लाख रुपए के। 10% नहीं, 1 लाख रुपए के ना, हाँ 1 लाख रुपए के ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम प्रेफरेंस शेयर देंगे 90,000 रुपए के 10% डिस्काउंट पर। बोलो हमारा शेयर कितने का है? हमारा शेयर तो 100 का ही है। हम उन्हें 90,000 रुपए के, मतलब हम उन्हें 900 शेयर देंगे 100 रुपए का एक। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम उनके प्रेफरेंस शेयर को 10% डिस्काउंट पर पेमेंट कर रहे हैं। टोटल 4,90,000, डेट इज योर पीसी। अब मैं बुक्स बनाने वाला हूं, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। जर्नल इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। तो चलें सीए साहब। नेचर ऑफ मर्जर है, हाँ मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा, पी की बुक्स में तो ये ठीक कर ही लू ना एंट्री, उसने जर्नल एंट्री अब पूछी है। तो पी ने एक तो अपना रिवैल्यूएशन किया है, पी ने डिविडेंड दिया है, ये तो एंट्री बना दू ना पी की। रिवैल्यूएशन की एंट्री बना दो। क्या बनाया? तो कितना बढ़ाया उसने? 1,05,000 का बढ़ाया ना। क्या चीज बढ़ाई है उसने? पीपी। पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने रुपए है? 1,05,000। उसकी तो एंट्री बना ही नहीं रहा मैंने डिविडेंड पे किया। रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बैंक, 10% डिविडेंड दिया था मैंने। कितना था? 60,000। ये तो बस वैसे ही मैंने बना दी एंट्रियां दो। काम तो अब शुरू करूंगा मैं। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ क्यू लिमिटेड। कितने रुपए का है? 4,90,000 पीसी आ गया। अब सभी एसेट्स लेकर आऊंगा मार्केट वैल्यू पर। चलो एक एक एसेट्स उठानी पड़ेगी। चलो उठाते हैं। यहां से कहां से? यहां से शुरू करता हूं। पीपीई 250 नहीं दिखना चाहिए आपको, भावनाओं को समझो। 287,500 दिखना चाहिए आपको। आ जाओ पीपीई अकाउंट डेबिट 2,87,500। पीपी के बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू यही समझ लूंगा 80। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है? 80,000। इन्वेंट्री कुछ 320 कुछ कह रखा था कि इन्वेंट्री के बारे में मार्केट वैल्यू? हाँ थी। इन्वेंट्री 5% कम पर लूंगा मैं। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट
5% कम कर दें, 5% कम कर दें, कहां है? ये रही, कितना हो गया? 3,04,000। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसेबल, ये भी कुछ कम होने हैं मेरे ख्याल, 5% कम करके ले लो, 1,99,500। यहां तक हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आपको 10 दिखना चाहिए, ये लोगों को दिखता होगा 40। घर पे जाके मम्मी के सामने बैठ जाना, कहना मम्मी ये 10 लिखा है, उसके बाद मम्मी जाने और आप जानो आप अपनी बात से मत हिलना, कहना 10 ही है ये, उसके बाद आप देखो क्या होता है। मम्मी ने यही कहना, किसके पास पढ़ता है तू, मेरे को लेके चल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 10,000। आपने बस यही बोलना है, आपको बस यही बोले कि तू जिसके पास पढ़ता है उसके पास लेके चल। 10। बात समझ में आ गई बेटे? एसेट सारी हो गई, लायबिलिटी साइड में आते हैं। हाँ मैं तो कहूंगा 40 ही है आगे चले। अच्छा, ये दोनों तो है ही नहीं, ठीक है ना, ना तो कैपिटल आएगी ना रिजर्व एंड सरप्लस आएंगे, क्योंकि तो नेचर ऑफ परचेज है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखो क्या क्या है। 1.5 लाख के डिवेंचर, इनकी कोई मार्केट वैल्यू गिवन है क्या? हाँ, 12% डिवेंचर होल्डर ऑफ क्यू लिमिटेड हैड टू बी पेड 8% प्रीमियम, हमें उसे 8% प्रीमियम पर पेमेंट करनी है। तो भाई साहब आप कितने के हो? 1.5 लाख। 1.5 लाख में जोड़ लो कितना परसेंट प्रीमियम है। 2 डिवेंचर होल्डर 1,62,000। समझ में आ गई आपको मेरी बात? अब आगे, वैसे हमने इसकी पेमेंट करनी है, मैं करूंगा अभी इसके बाद। तो आगे डिवेंचर्स आ गए। डिवेंचर्स के बाद लायबिलिटी में चलो ना। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल के बारे में कुछ कहा है क्या? नहीं कहा, पक्का? सोच लो। ट्रेड पेबल, हाँ कुछ नहीं कहा ट्रेड पेबल। वो तो ये कह रहे कि 10,000 रुपये हमारे आपस के हैं, 30,000 रुपये, वो तो अलग बात है, और तो कुछ नहीं कहा। तो ट्रेड पेबल और बीपी भी है ना, अलग अलग जोड़ दूंगा। ट्रेड पेबल टू बीपी, मतलब वही ना, क्रेडिटर और वो इकट्ठे अलग अलग दे के, तो अलग अलग ही जोड़ लो ना यार। 1,25 और 25 क्रेडिटर, मुझे ऐसे डेटर्स भी अलग अलग जोड़ने चाहिए थे, क्योंकि ना हमें अलग अलग जोड़ने होते हैं हमेशा। अब तो मैंने जोड़ दिए इकट्ठे, आप अलग अलग जोड़ लेना। यहां पर बीआर और डेटर्स। क्रेडिटर 1,25 और 25। अब आगे चलो, यहां तक की बातें हो चुकी मेरी सारी। और क्या चीज रह गई है लायबिलिटीज में? एसेट्स में तो कुछ रह ही नहीं गया। और यहां पर 2 बिजनेस परचेज, बैलेंसिंग फिगर, गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ जाएगी। बिजनेस परचेज, कितने रुपए का सामान खरीदा था? 4,90,000। जल्दी बताएं, गुडविल या कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व 70, पक्का? मेरे को डर बड़ा लगता तुम्हारे से, बोलो यार कितना आ रहा है? हे गधो, एक छोटी सी गलती हो गई, समझो। मैंने डेटर्स कम पर लिए थे ना, 5% लेस पर, और डेटर अलग अलग दे रखे 3, 60 और 60, मतलब बीआर तो पूरे 60 रहेंगे, डेटर्स थे कितने? 1,90। इसमें से कम करना था, कितने परसेंट कम करना था? 5%। कितना आ गया? अब चेक करो कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आ गया बेटे 80,000 रुपए। टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर में 80,000। यहां तक बात समझ में आ गई आपको मेरी? अब लिक्विडेटर को पेमेंट करो। लिक्विडेटर ऑफ पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट क्यू लिमिटेड, कितने रुपए का पीसी था? 490।
इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख। 2, अब देखो मेरे प्रेफरेंस शेयर तो पार पर इशू हुए पड़े हैं, हमारे प्रेफरेंस शेयर तो पार पर ही है, तो हमारी तो कोई वो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 90,000 हो गया। अब कोई कॉन्ट्रा हो तो वो देख लो, अब छोटी मोटी एंट्री करनी है, कोई कॉन्ट्रा हो तो वो देख लो, चेक करे कोई कॉन्ट्रा है। यस, 30,000 पे पेड बाय P2, ये तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है, ओ ये भी देखना तभी, चलो पहले कोई बात नहीं, ये पहली 2 बातें तो हो गई। अब कोई वो क्राइटर 10,000 रुपए के P में है तो कैंसिल करो इसे। क्राइटर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 10,000 रुपए हो गया ये भी। कॉन्ट्रा के बाद कोई खर्चे हमने पे किए हैं, यस 30,000 रुपए पे किए हमने लिक्विडेशन के, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक 30,000 रुपए, और देखिए ये वाली गुडविल एडजस्ट हो जाएगी कैपिटल रिजर्व से 30,000 रुपए की, तो क्या एंट्री बनेगी? कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल 30,000 रुपए। चलो जी आगे चलो, खर्चे हो गए। खर्चे होने के बाद कोई लाइबिलिटी जो हमने पे की हो, कोई लाइबिलिटी जो हमने पे की हो, कोई भी लाइबिलिटी जो हमने पे की हो, तो देखिए डिवेंचर होल्डर जो हैं उन्हें हमने अपने डिवेंचर दिए डिस्काउंट पर, बड़े ध्यान से। कितने के डिवेंचर होल्डर है? ये रहा 1,62,000 के, तो कैसे बनेंगे? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 162, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2, कितने परसेंट डिवेंचर दिए हमने? 12% डिवेंचर दिए हैं, मतलब 1,62,000 डिवाइड बाय 90, 10% डिस्काउंट था, कितना आ गया? इंटू 10 कर दूंगा, डिस्काउंट आ जाएगा ना। कितने हो गए? 1,62 और 18, 1,80। समझ में आई यहां तक बात? अब डीए भी हो गई, ये डेटर्स वाली बातें भी हो गई, सारी बातें खत्म, क्वेश्चन खत्म। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा ना? ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। बाय बाय बच्चों।